ध्यान है सबका। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे, मैंने क्वेश्चन दिए थे और वो हमने वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आज डीबीबी में करने हैं। ठीक है, तो आज का मेन टास्क है डीबीबी। आज हम स्टार्ट करने वाले डीबीबी 2। टेंटेटिवली देयर आर लाइक 20 क्वेश्चन थे इसमें, ज्यादा नहीं है। लास्ट टाइम इधर 32 थे ना कुछ, अगर मैं 32 में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कुछ 20-22 के आसपास है। अभी मैं शेयर करो, फटाफट करो डाउनलोड, स्टार्ट करते हैं। कौन तुम दी भाई, ये करो ना। अरे आज शो ही नहीं चलते तुम्हारे। थोड़ा सा काम पे लगो, कहीं थोड़ा जाओ। अच्छा, डीबीबी 2 भी मैंने भेजा और उसका आंसर भी मैंने भेजा। डीबीबी 2 भी मैंने भेजा और उसका आंसर भी मैंने भेजा। जल्दी से ओपन करो, स्टार्ट सॉल्विंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पुट 1 angstrom apart। चलो फॉलो हियर विद मी। न्यूट्रॉन का मतलब होता है इट हैज मोदी ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, स्टार्ट हो गया है। बोला चलो, और ये भी 1 angstrom लिखा है भाई। ध्यान है सब लोग बेटा। क्वेश्चन रीड किया, नेट सब ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो। आज अपना काम ज्यादा है, 20 क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन यूनिट टेक का है, तो थोड़ा सा आज क्विकली हमें सॉल्विंग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इसमें है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे हमने डीबीबी 1 में फर्स्ट पहले 10 क्वेश्चन 5-7 मिनट में हो गए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा हमें सॉल्विंग करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पुट 1 angstrom apart। अच्छा, सारे फॉर्मूले सबको याद हो गए? इंटेंसिटी समान, फोर्स अपॉन नेट क्वांटिटी F/Q0। दूसरा फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। याद आ रहा है बच्चों सबको? ये सारे फॉर्मूले
तुम्हें याद होने चाहिए, तो याद करके समझ में आएगा, वरना तो बहुत चल जाएगा। सी फोर्स क्या था तुम्हारा, इंटेंसिटी क्या था तुम्हारा, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ये याद आ रहा है सबको, इससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किए थे। दूसरे मैंने हर एक शेप के फॉर्मूले मैंने तुम्हें दिए थे, वो शेप वाले फॉर्मूले भी तुम्हें याद होने चाहिए, तो वो सॉल्विंग होगा, ठीक है। और उस शेप वाले फॉर्मूले का मैंने लैम्बडा के टर्म से वेरिएशन भी मैंने तुम्हें दिया था, तो याद आ रहा है सबको। अगर नहीं याद आ रहा है तो भी पलटो घुमाओ, मैंने क्यू बाय एल को लैम्बडा लिख के मैंने तुम्हें वो 5 वाला फॉर्मूला भी दिया था मैंने, राइट। 2 वेरिएशंस मैंने तुम्हें दिए थे, वो भी फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। चलो अब ये फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल पुट 1 angstrom apart in air, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूट्रॉन एट अल्फा पार्टिकल। चलो अभी न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है तुम्हारा सिर्फ 1 कूलम। मैं सुना सब लोग ने, न्यूट्रॉन में लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू न्यूट्रॉन एट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियर। क्या होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियर। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम, बराबर, उसके वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो न्यूट्रॉन की वजह से अल्फा पार्टिकल पे क्या हो रहा है, तो याद आ रहा है टेस्ट क्वांटिटी सोर्स क्वांटिटी। सो ये लोग सोर्स क्वांटिटी लेने को किसको बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन को लेने बोल रहे हैं। सो इन शॉर्ट तुम्हें यहाँ पे केस क्या करना है पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दिस सॉल्विंग करना है। एक ही फॉर्मूला है सीधा सीधा, इंटेंसिटी इज k क्यू बाय आर स्क्वायर। k का फॉर्मूला 9 × 10⁹, q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ 19 एंड r कितना दिया है 1 angstrom डिस्टेंस, मतलब 10⁻⁻10। बस हो गया, 16 × 9 कर दो, दैट्स इट, हो गया 144 1.44 14.4 × 10⁻⁻10 का +10 -10 -19 हाँ, तो बस इतना ही आ रहा है, नहीं अलग आएगा ना। 9 में से 19 क्या, तो -20 होगा, हाँ तो -11 बचा, +11 बचा, बराबर 11 नहीं तो फिर 10 ही बचा, तो 1.44 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ है ऑप्शन। बस हो गया, बेसिक लेवल प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यूज डाल देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू हाइड्रोजन न्यूट्रॉन बोला था, उसका चार्ज 1 होता है, इसके लिए मैंने वो चार्ज के हिसाब से पुट अप कर दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट्स इट। मैं सुना सब लोग ने, नया कुछ नहीं था इसमें। अगर वो लोग मेंशन करते हैं तो फिर हमें अलग कुछ वैल्यूज देने पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक सम, सेकंड क्वेश्चन देखो सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम चार्ज। चलो ये सेम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, आंसर भी सेम है, सो ऑप्शन डी आ जाएगा डायरेक्टली। सुना सब लोग ने, सेम वैल्यूज भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड वाला। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.09 माइक्रोकूलम 009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट सो एंड सो। चलो अभी ये थर्ड प्रॉब्लम है, ये बहुत सही है, बराबर। ऐसा सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने क्लास में किया, तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया है, मैं सुना सब लोग ने, तुम्हें वेक्टर फॉर्म दिया है कि भाई एक को पहले रखा है हमने ओरिजिन पे, Are with me? So ये जो तुम्हारा चार्ज जो सोर्स क्वांटिटी रखा है इट इज एट ओरिजिन, तुम्हें इसके कोई तो ये पॉइंट P के डिस्टेंस पे तुम्हें ढूंढना है, और ये पॉइंट P का डिस्टेंस तुम्हें दिया है √2, √7, 0, बराबर। सो इन शॉर्ट तुम r वेक्टर लिख सकते हो, r वेक्टर विल बी √2 i कैप प्लस √7 j कैप, मॉड r कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर विच विल बी √2 + 7 विच विल बी 3। चलो मॉड r मिल गया, r बार मिल गया, भाई सबको याद आ रहा है अभी। और ढूंढना क्या है इसके अंदर, फिर से इंटेंसिटी ढूंढना है। चलो गेट द फाइनल आंसर नाउ। ऑप्शंस देखो, यस r कैप वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ i j k, सो मतलब तुम्हें r वेक्टर उसमें रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में लास्ट में सिखाया था भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैंने किया था, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, सिर्फ नंबर अलग अलग है। तो ये कैसे दोनों सॉल्विंग कैसे करोगे, सिंपली r कैप को r बार अपॉन मॉड r करना पड़ेगा, किया वो तूने, r कैप को r बार अपॉन मॉड r लिखना पड़ेगा,
बच्चा पार्टी आर कैप को आर बार अपॉन मॉड आर, तो ये आंसर आएगा वरना आंसर नहीं आएगा। बच्चों को समझ में आ रहा है? रिपीट प्रॉब्लम है। डन? आया आंसर? क्या करोगे तुम? हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस ही है मॉड आर। सो आर कैप इसको कैसे लिखोगे? के क्यू आर बार अपॉन आर क्यूब करना पड़ेगा। पहले सबको समझा? आर कैप को लिखना पड़ेगा आर बार अपॉन मॉड आर विच इज आर बार अपॉन आर क्यूब। बेटा रिवाइज किया था घर पे? ये सॉल्विंग कर फाइनल आंसर दे फटफट मुझे। सो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा? 9 × 10⁹ क्यू कितना दिया है? 0.009 माइक्रो 10⁻⁶। आर वेक्टर इज √2 I कैप प्लस √7 J कैप द होल अपॉन 3 का क्यूब। 3 3 9 9 3 27 बराबर। सो 9 3 27 0.003 हो गया तुम्हारा काम। सो 3 × 10⁻³ मतलब 1 2 3 मतलब 3 × √2 I कैप प्लस √7 J कैप है ऑप्शन। 3 √2 I कैप प्लस 3 √7 J कैप ऑप्शन सी। ओरली हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? रिपीट प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। इजी लगा? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाले खुद से कोशिश करो। अच्छा नेक्स्ट वाला भी मैंने सेम लॉजिक में एक बार प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने किया था। ये सेम लॉजिक मैंने तुम्हें सिखाया था लास्ट लेक्चर में ही, मैंने तुम्हें सिखाया था। चलो फोर्थ वाला प्रॉब्लम ट्राई करो। ये हुआ सबका? नेक्स्ट पे जाऊं मैं? कर रहे हो सॉल्व? तुम खुद से सॉल्व करो, डोंट वेट फॉर मी बिकॉज फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे रिपीटेड ही है। बिकॉज मैंने टाइप वाइज लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करने की ट्राई की थी। ठीक है, सो तुम्हें हर एक टाइप आज आना चाहिए। रिविजन करके आए रहोगे, दिस वर्कशीट विल गो एकदम सिंपली, यू कैन सॉल्व। हाँ चलो कहाँ पर थे तुम? फोर्थ पे है सब। चलो फोर्थ प्रॉब्लम रीड करो। 2 point charges Q and -3Q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of Q is E, then at the locality of -3Q it is। चलो 3Q पे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 3Q पे? ऐसे उसने क्वेश्चन में किया है एंड लिखना उसमें वो लोग ने दिया है विद रिस्पेक्ट टू E। E के रिस्पेक्ट से तुम्हें सॉल्विंग करना है। तो मतलब एक बार सोर्स क्वांटिटी किसको लेना है 3Q, एक बार सोर्स क्वांटिटी को लेना है तुम्हें Q। मैं समझा सबको? सोर्स क्वांटिटी बदलते जाना है अपने जो भी फॉर्मूला में। टेस्ट क्वांटिटी एंड सोर्स क्वांटिटी मैंने 2 क्वांटिटीज में सिखाई थी। अपने फॉर्मूला में कौन सी क्वांटिटी आती है? सोर्स क्वांटिटी आती है। ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। Q इज अ सोर्स क्वांटिटी। तो चलो गेट द फाइनल आंसर। फर्स्ट केस में हम लोग ने क्या किया है? 3Q को लिया है, Q को लिखा है। Q के टाइम पे E है बराबर, वही वो लोग ने बोला है राइट। सो जब भी Q लिया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KQ/r²। अभी E' तुम्हें लेना है। लोकेलिटी ऑफ -3Q, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। सो 3KQ/r² हो जाएगा बराबर। क्या बोल रहे हैं? इधर आंसर क्या दिया है? -3/3 -3 यार मैंने
नहीं वेक्टर में नहीं करते ऑप्शन अलग बोल रहे हैं मुझे तो क्या कर रहे हैं मिल गया सोल्यूशन तो मतलब नहीं है वैसे करके दूसरे साथ में सॉल्व करो बेटर है समझा दो कोई भी कर लेगा मतलब नहीं ना अपना सेशन लगेगा तो घर पे सीधा होमवर्क ही दे देगा -3 ही आ रहा है E dash by वही ना 3 आ रहा है इन शॉर्ट E by 3 इन शॉर्ट फर्स्ट का क्या बोले वो लोग ने अपने उल्टा नहीं लिया ना अगर उल्टा नहीं लिया जाएगा तो गलत आंसर आएगा अरे उल्टा ले लिया अपन ने वो लोग ने नहीं मैंने उल्टा ले लिया है हाँ अभी सही हो गया 2 point charges Q and minus 3Q are placed some distance apart. If the electric field at the location of Q मतलब Q के लोकेशन पे इंग्लिश वालों ने ट्विस्ट किया समझा सबको ये -3Q जो भी हो ये देखा सब लोग ने अभी Q के लोकेशन में सोर्स क्वांटिटी क्या हो गया हाँ ये केस वन में दिस वाज अ सोर्स लोकेशन ऑफ Q मतलब Q में जो फील हुआ इंटेंसिटी इट वाज बिकॉज ऑफ -3Q मैं समझा कि नहीं समझा भाई सबका ध्यान है इधर वो लोग ने इंग्लिश में ट्विस्ट किया डिड यू गेट इट वो लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि स्मॉल Q की वजह से इंटेंसिटी उसने बोला कि Q के लोकेशन पे कितना इंटेंसिटी आया सो Q के लोकेशन पे कितना इंटेंसिटी आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ -3Q हाँ बोल सर -3 क्यों नहीं आएगा हम वेक्टर्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लिखते ना तो ऑप्शन है कि पॉजिटिव का एक ही है हाँ तो वही आएगा E by 3 एंड केस 2 में गाइस केस 2 में दिस विल बी योर सोर्स डिड यू गेट इट तो इसके लिए E हो जाएगा इस तरीके से और E डैश हो जाएगा ये तो अगर मुझे E डैश चाहिए मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पे K Q माइनस की जगह पे E by 3 हो गया भाई समझा सबको समझा रहा हूँ ना मैं एक्सप्लेनेशन समझा सबको लॉजिक में बैठा दूं मैंने चलो नेक्स्ट करो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो K Q by चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है फोर्थ वाला देखो फिफ्थ वाला देखो टू पॉइंट पार्टिकल हाँ चलो लोकेशन तुम्हें ढूंढना है किस तरीके से अप्रोच करेंगे ए एंड बी के पास चार्जेस उधर दिए हुए हैं एट अ सेंटर एंड सेपरेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर फाइंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन AB ऑन इट्स एक्सटेंशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 चलो अप्रोच करो सेम रिपीट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है राइट ट्राई करो याद करो हमने लास्ट लेक्चर में सेम किया है
दोनों का 0 होगा तो दोनों का इक्वल होगा। नहीं यार फिर ऐसे ही कर रहा था मैंने। करो कैसे करो किधर पॉइंट भी किधर है चलो सेम प्रॉब्लम वी हैव डन। अगर चाहिए तो पीछे वाला प्रॉब्लम रेफर करो एक बार, समझा? पीछे वाला प्रॉब्लम रेफर करो, फटाक से आंसर लगे तो मुझे वेटिंग। हाँ यस, उसके बाहर तुम्हें लेना पड़ेगा। एक बार नोटिस करो वो प्रॉब्लम पुराना वाला एक बार देखो बच्चों, तो ये सॉल्विंग हो पाएगा जल्दी से। अगर नहीं याद आ रहा है तो पुराना वाला प्रॉब्लम देखो। हमने कभी भी ये जो प्रॉब्लम्स थे अब तक हम सॉल्व करते थे विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर पे बीच में दो चार्जेस के बीच में, दो मार्क्स के बीच में हम लेते थे और दोनों का तुम्हारा चार्ज सेम रहता था। मार्क्स है तो दोनों प्लस प्लस ही रहते थे, अट्रैक्टिव ही रहते थे। एंड ये केस में तुम्हारे दोनों चार्जेस पॉजिटिव या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव रहते थे। बट ओवर हियर वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर चार्ज इज नेगेटिव। मैं याद आ रहा है सबको? तो ऐसे केस में कहाँ होता था तुम्हारा 0 पॉइंट बाहर होता था, दोनों के बीच में नहीं होता था, दोनों के बाहर होता था। चलो फाइनल आंसर तो फटाक से सॉल्व करो। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, याद आया? लास्ट लेक्चर के सिर्फ नोट्स रिवाइज करने थे, आज का क्वेश्चन में जमेगा। कहाँ से लिया? राइट से लेफ्ट से लिया? थर्टी आ रहे दोनों साइड से। बेटा तेरा पेन की जगह तेरा क्या डायग्राम बनाया तूने? कर बाहर लेना है, दोनों के बीच में नहीं। जल्दी करो, सॉल्विंग करो। 90 माइनस एक्स हो ही नहीं सकता। माइनस एक्स से नहीं होगा ये सॉल्व नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, नहीं आएगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा। प्लस माइनस एक्स कितना माइनस है? तो वो भी ऑप्शन में जाएगा। वेटिंग नहीं जाना चलो गाइस डायग्राम बनाओ पहले। कभी भी स्टेप नंबर 1 इज मेक डायग्राम। एक 4 है और एक -64।
कैलकुलेशन बहुत गंदा है। इधर नहीं, अंदर ही अच्छा है। एक्स ले ले, सो कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स। कहाँ गंदा हो रहा है दोस्त, सब तेरे स्क्वायर रूट में बैठ रहे हैं। के पहले 4 से लिया था, के 4 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के 64 माइक्रोकूलम अपॉन 90 प्लस एक्स का स्क्वायर। के कट स्क्वायर रूट ले लो, 8 अपॉन 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x, so 90 equals to 3x. x is भाई 2 स्टेप में आंसर है, कौन है ये? कहाँ इतना इजी कैलकुलेशन करेगा ना, माइक्रो वो भी कर जाएगा सेंटीमीटर टू मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर यहाँ पे करूँगा 10⁻² + 10⁻⁴ इधर भी 10⁻⁴ वो भी करेगा, चलेगा ना? नहीं करूँगा तो हर बार अपने ये सेम पैटर्न ही यूज किया है। सॉल्विंग करने के बाद हम पुटअप करते स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना? मैंने कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन कभी करने नहीं बोला, हर बार हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो फर्क पड़ेगा, बदल जाएगा। तो नंबर अलग मिलेगा, फर्क पड़ेगा। देखो मैंने क्या सोचा, पता है कि ए से बोला है ना, तो ए से वो डिस्टेंस इधर से बोला एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बीच में कैसे आएगा? बीच में लेता तो ये इधर से रिपेल होता, अट्रैक्ट होता, नहीं चलता, नहीं होता इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का कुछ फिजिकल वैल्यू आएगा, तो यहाँ तो इसके बाद इसके बाद ले सकता है, इसकी वजह से रिपेल करेगा और इसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा। तो ये E1 और ये E2 ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो पॉइंट की वैल्यू इंटेंसिटी 0 होगा। तो एक ही पॉइंट बताएंगे इधर और ये पर्सन की जो सेम प्रॉब्लम कंप्यूटर और सेम प्रॉब्लम नहीं किया सेम प्रॉब्लम दो पॉइंट चार्जेस भाई आगे बढ़ जाए, हो जाए सॉल्व। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करो मेरे साथ, ऑल ऑफ यू। दोनों नहीं पूछेंगे ना बेटा, दोनों होगा तो फिर 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इतना लेंदी क्यों करे सेम चीज में, है ना? फॉर्म बी पूछा तो उधर से एक्स ले, बी से एक्स ले ले, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो, अरे क्वेश्चन रीड करो। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ये 100 पॉइंट्स में दिया है
फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट पॉइंट सो एंड सो। चलो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करके आ रहा मैग्नीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा। सही लग रहा है। आर क्यूब लिया नीचे, आर क्यूब लिया। पहले ए और बी का इंटेंसिटी थोड़ा दूसरा है चलो भाई बेसिक वेक्टर्स है, दो इक्वेशंस को ऐड करना है, नया इसमें कुछ नहीं है। उधर चाहिए तो पहले डायग्राम बनाओ। ये वाले प्रॉब्लम में फर्स्ट पॉइंट ए कितना माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है इनसाइड 1,1,2। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा ए के बाद the other point is B which is 2.5 microcoulomb which is at point 0,3, -1। और एक पॉइंट दिया है 3,3,3। इससे कुछ तो चार्ज है, हमें नहीं पता है ना। हाँ तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा E1, इससे रिपेल होगा, ये हो जाएगा E2। ई नेट ढूंढना है तुम्हें। ई नेट कैसे निकलते हैं? देखो अगर आई से के टर्म्स में रहता है तो वेक्टर सीधा ऐड होता है। ई नेट विल बी E1 बार प्लस E2 बार। तो E1 निकालो, E2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हो गया इजी। ये बेसिकली इसका प्रॉब्लम ही नहीं था। ये वेक्टर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम ही नहीं है। बार अपॉन मॉडल, अरे इजी है, आ जाएगा। भाई तुम्हें ये ढूंढना था, ये डिस्टेंस ढूंढना आता है सबको। पोजीशन वेक्टर भाई पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने आते कि नहीं आते तुम्हें? ये R1 और ये R2। पहले पोजीशन वेक्टर्स निकालो। कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ R1 अगर निकालना है तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करो। R2 बार निकालो, फिर ये मैग्नीट्यूड निकलेगा, सॉरी ये अंदर इधर हो जाएगा 0 - 3 का, सॉरी 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - (-1) का स्क्वायर। कितना है ये? 3। और ये दोनों का वैल्यूज निकालो। उसके बाद E1 बार ढूंढो। E1 बार कैसे निकालोगे? K, अच्छा Q तुम्हें क्या लेना है? सोर्स क्वांटिटी। फर्स्ट 3 लेना है, K Q1 by R cap R square। So E1 बार will be K Q1 R1 upon R cube, ऐसे लिखना पड़ेगा। Because answer is in terms of I, J and K, right? So ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना दिया है? 3 माइक्रोकूलम। 3 × 10⁻⁻6 अपॉन ए डिस्टेंस है 3 क्यूब। और यहाँ पे R वेक्टर तुम्हें वापस मेहनत से लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा R वेक्टर? मैं याद है R वेक्टर निकालना है 3 - 1 I cap प्लस 3 - 1 J cap प्लस 3 - 2 K cap।
सो एक 3 कट जाएगा, 3 3 था 9 कट जाएगा, सो 10⁻³ बचेगा, अंदर बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसा कुछ मिलेगा। ये फर्स्ट वेक्टर मिलेगा। मैं सुना करो ने, देखो मैंने देखा ये प्रॉब्लम तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम वेक्टर्स का प्रॉब्लम है। मैं सुना करो ने लाग्रेंज, मेरे सॉल्व करके बात करोगे पहले कर रहे हो? साथ सब में यूज होगा। किसमें कहाँ कन्वर्ट किया? हाँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है ना सब, वो तो इक्वेट हो रहा था, रेशियो होता है इसका मतलब, रेशियो में करते हैं, यहाँ पे रेशियो नहीं है, फॉर्मूला है और सारे अलग अलग यूनिट्स में। यहाँ पे अगर इधर माइक्रो है तो इधर भी माइक्रो है, इधर सेंटीमीटर है तो इधर कौन नहीं, यहाँ पे सब अलग है बेटा। ये एसआई सिस्टम में है, ये माइक्रो में है, ये मीटर में है। इक्वल टू सेम फॉर्मूला सामने है तो चल जाता है सब बेटा। सब एसआई सिस्टम है तो सिस्टम ऑफ यूनिट से मेंटेन करना पड़ेगा। मैच हो रहा है भाई, एक निकाला अभी, E2 निकालो, E2 निकालो दोस्त। अभी तो यही कर रहा है, मुझसे पहले करना था ये सब। वेक्टर्स है तो वेक्टर्स, E2 निकालो, E2 एक मैंने निकाल के दिया, E2 तुम निकालो, E1 प्लस E2 करके तो हो गया ना बेंच। पीछे आना पड़ेगा देखने की तब तुम्हारी हो रहा है सॉल्विंग, समझ रहे क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, सॉल्विंग समझ रहे हैं, ये कैसे निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से ला रहा हूँ, सब प्रॉब्लम का पैटर्न समझ में आ रहा है ना? वेक्टर से निकाले तुम लोग, वेक्टर के साथ चला है। रॉन्ग है तेरा तो। राइट है ये क्या? पता क्यों नहीं है चलो अच्छा बेटी, नेक्स्ट का क्या आंसर है? ये 9 × 10⁹ ये 2.5 नहीं है ना, 2.5 है ना,
2.5 to 10⁻⁶ अपॉन 5 का क्यूब हो जाएगा इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 0 I कैप, ये सीधा सीधा लिखो 3 I कैप प्लस 0 J कैप ना प्लस 4 K कैप, सीधा सीधा ये आ रहा है। फिर सॉल्व करो 125 9 में से 6 गया तो 3 बचा ना, तो क्या है 60 कुछ गलत किया मैं 9 भूल गया ना। कितना होता है 540। चलो फाइनली ये नेट निकालना हो तो भाई ये तो मेरे को नहीं करना है, मेरा हो गया ये सब, तुम्हें सॉल्व नहीं करना था। फटफट टाइम पास किए मेरा सॉल्व करो, जब फिर आंसर आया तब तक इधर उधर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। आंसर एडिशन होता है, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रहते हैं तो वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। भाई याद है ना सबको, देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ, राइट। गंदा नहीं था, लेंदी था, प्रॉब्लम इजी था, देख आगे आगे आ रहा है कि वेक्टर तो सब जगह आएगा, उसका ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, वो पूरे फिजिक्स में आएगा। इंजीनियरिंग में तुम्हें मैकेनिक्स का भी सब्जेक्ट आएगा, उधर जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहेगा ना वो फर्स्ट चीज वेक्टर्स बोलेगा, स्टार्ट ही करेंगे वेक्टर्स से वो। डायरेक्शन होता ही नहीं तो कंपास भी यूज करें, वेक्टर भी होता तो पक्षी में भाई मेरे ऑर्डर तो फॉलो कर लो, मैं लाइव बताओगे भाई। चलो कौन सा ऑर्डर है? देखो 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 दिया है तुम्हें, Q2 दिया है तुम्हें, डिस्टेंस दिया है तुम्हें फ्रॉम द ओरिजिन ऑन वाई एंड एक्स एक्सिस। आगे रीड करो, the electric field vector at point P A comma B will be subtended at an angle theta with x axis will be given by in short order to find out theta. So theta will be opposite upon adjacent. पता है तुम्हें y x होता है, so तुम्हें दो वेक्टर निकाल के उसको रिजॉल्व करो, या तो फिर दो वेक्टर निकाल के E2 by E1 कर दो और E1 by E2 जो भी तुम्हारा रेशियो आएगा opposite upon adjacent का। तो यहाँ पे मेहनत कैसे करोगे, फर्स्ट E1 निकालो, फिर E2 निकालो और फिर दोनों का रेशियो ले लो। E1 निकालो, E2 निकालो और दोनों का रेशियो ले लो, है ना।
डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। एडजेसेंट तो भी इवन E2 तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ राइट है, डिस्टेंस दिया ना, ओरली आएगा, जल्दी करो चलो। बेसिक लेवल प्रॉब्लम है, 8वीं 9वीं का प्रॉब्लम है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ अभी। भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? E2 भाई EV क्या दिया है? E है और भाई सुना सब लोग ने? ऐसे ढूंढना था मेरे मैंने सॉल्व कर दिया। कितना दिया है केवल? Q2 Q1 कितना दिया है? 1 और 2, तो Q2 1 है और ये 2 है और AB कितना है? 2 and 1, 2 आंसर आ गया। मैं समझा सबको? इसी टाइप प्रॉब्लम बेसिक वेक्टर्स, ये वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना ही था कि रिपल्सिव फोर्सेस में लेना था, बराबर? Q2 से E2 रिपेल करेगा, Q1 से ये पॉइंट रिपेल करेगा, बस इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाकी सब वेक्टर। भाई मजा आया? tan theta is E2 by E1, opposite upon adjacent। Q1 के साथ डिस्टेंसेस Q2 अच्छा B है, भाई चलो नेक्स्ट करो। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये हुआ सबका?